नमस्कार, मेरा नाम है अनूप कुमार वर्मा और आज का टॉपिक है रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशनिंग सिस्टमों में जितने भी टूल्स प्रयोग किए जाते हैं उन सबके बारे में नाम। जैसे रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशनिंग सिस्टमों में सबसे पहला टूल्स जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है वो आता है क्या? स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर ही सबसे ज़्यादा हमारे वर्किंग लाइन में प्रयोग किया जाता है। स्क्रू ड्राइवर बड़ा भी आता है, छोटा भी आता है, सभी प्रकार के सेट भी आते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर एक आ जाएगा टूल विभाग में। उसके बाद आ जाएगा प्लायर, जिसको पिलास करते हैं। इसके बाद आएगा मिनी हेक्सा ब्लेड विद फ्रेम। मिनी हेक्सा ब्लेड विद फ्रेम जो होता है पाइपों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। हैमर मतलब कि हथौड़ा और छिन्नी दीवार वगैरह तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको कहते हैं फाइल। फाइल मतलब रेती रगड़ने के लिए कॉपर या एल्युमिनियम के पाइपों के लिए। सभी प्रकार के साइज के जैसे 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, 18 नंबर इंच होते हैं उन सब के लिए। ये है स्प्रिंग मोल्डर। रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशनिंग सिस्टमों में पाइपों को मनचाहा शेप आकार में देने के लिए स्प्रिंग मोल्डर का प्रयोग किया जाता है। यह स्प्रिंग मोल्डर सभी प्रकार के पाइपों के साइज के अनुसार मार्केट में अवेलेबल है। ये है सलाई रिंच। कुछ लोग इसको एडजस्टेबल रिंच भी कहते हैं। एडजस्टेबल रिंच का मतलब कि जिस भी साइज में छोटा बड़ा करना चाहें आप कर सकते हैं और उसके साइज नटों फुलटों को आप खोल या कर सकते हैं। ये जो है ट्यूब कटर है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ट्यूब कटर रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कॉपर या एल्युमिनियम के पाइपों को काटने के लिए ट्यूब कटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। ये छोटे में है, ये बड़ा है। एक पॉकेट मॉडल आया है मार्केट में, इतना छोटा, ये पॉकेट में रखा रहेगा। ठीक है ना। तो ये बड़ा, ये छोटा है। क्या है इसमें फाइल भी मौजूद रहता है और ये छोटा होता है। ये स्वांगिंग टूल है। स्वांगिंग टूल मतलब कि किसी भी दो एक समान व्यास वाले पाइप को आपस में जब जोड़ने की जरूरत पड़े तो एक पाइप को इसी स्वांगिंग टूल में पाइप में डाल के हैमर से ठोकेंगे तो उसका मुंह चौड़ा हो जाएगा। जब चौड़ा हो जाएगा तो उसी दूसरे सेम समान वाले पाइप को उसमें डाल के जुड़ैया कर दिया जाता है। ठीक है ना। और ये है फ्लेयरिंग टूल। दोनों मिलाकर फ्लेयरिंग टूल बोला जाता है। यदि अलग अलग है तो फ्लेयरिंग ब्लॉक सीट और इसको योक बोला जाता है। ये फ्लेयरिंग ब्लॉक सीट है, ये योक है, दोनों मिलाकर फ्लेयरिंग टूल। रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो कॉपर या एल्युमिनियम की पाइप होती है उसका कॉलर बनाने के लिए फ्लेयरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। एसी लाइन में क्या होता है, जब दो एक पाइप को नट से जोड़ना होता है तो एक का कॉलर बनाना पड़ता है नट पहना कर। तो कॉलर बनाने के लिए उसी साइज के होल में डाल के, सबका साइज का होल लिखा होता है, उसके होल में डाल के इसको टाइट करके इसको उस जगह पे ले जाके योग को ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो उसका मुंह कॉलर बन जाता है। ठीक है। और यदि आपको स्वांगिंग करने की जरूरत हो, ठोक के चौड़ा करने की, तो किसी पाइप को टाइट पकड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उस साइज के होल में डाल के इसको टाइट कर देंगे, पाइप को टाइट पकड़ लेंगे। जब पाइप को टाइट पकड़ लेगा, पाइप का हिस्सा बाहर निकला रहेगा, उसमें पाइप डालकर हैमर से ठोकेंगे तो क्या होगा, पाइप मेरे हाथ से पकड़ने को सरकता है, इससे सरकेगा नहीं। इस पर दांतेदार चूड़ी टाइप की होती है, टाइट पकड़ लेते हैं पाइप कॉपर या एल्युमिनियम। ये है टी रिंच। टी रिंच का मतलब टी शेप में होता है। इसमें मन चाहे नटों के साइज के अनुसार आप गोटी लगा देंगे। जैसे इसमें यहाँ भी गोटी लगा हुआ है और यहाँ भी गोटी लगा हुआ है। मन चाहे शेप में गोटी लगाकर जिस साइज का आपको नट खोलना है, गोटी लगाकर उस नटों को खोल सकते हैं जहाँ पर हाथ न जा रही है। टी लंबी भी आती है, छोटी भी आती है। साइड से खोलना है साइड से खोल सकते हैं, लंबे से खोलना है तो लंबे से खोल सकते हैं। ये लाइन टेस्टर है, मतलब कि किसी भी बिजली की स्थिति को चेक करने के लिए जब इस पे लाइट रहेगी, उसमें इस पे हाथ स्पर्श करेंगे तो इसमें जो लाइट होती है, फिलामेंट होती है, एलईडी होती है, वो जलने लगेगी, प्रकाशमान होगी। तो ये जो है लाइन टेस्टर। पंचिंग टूल, कॉपर या एल्युमिनियम के पाइप को पिंच करने के लिए, दबाने के लिए, चपटा करने के लिए पंचिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। ये जो है वाल्व की है, मतलब कि मेरे मार्केट में अभी तो एक हैमर ड्रिल मशीन होता है और एक सिलेंडर होता है R22 का गैस सिलेंडर जो रिफिल कराया जाता है एसी लाइन में बनने के लिए।
वो मेरे वर्कशॉप पे वो रखा हुआ है, जिसको नहीं दिखा पाए, नहीं ले आ पाए। उसी सिलेंडर के वाल्व को खोलने के लिए सिलेंडर वाल्व का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि एक सिलेंडर होता है जिसमें वाल्व होते हैं, उस वाल्व को, जैसे एग्जाम्पल में एक एलपीजी जो सिलेंडर है, ये एग्जाम्पल में, तो उसमें क्या है कि वो गैस का सिलेंडर मेरा बड़ा होता है 2 किलो 4 किलो वाला। उसमें क्या, उसमें वाल्व को लगाकर ऐसे ऐसे खोलने के लिए, कसने के लिए इस वाल्व का प्रयोग किया जाता है, सिलेंडर वाल्व को। जो मेरे पास सिलेंडर मेरे वर्कशॉप पे है और एक काम कर रहा है, उसमें पेंडिंग में है। चलो, तो ये सिलेंडर वाल्व को खोलने और कसने के लिए। ये जो देख रहा है, ये भी स्वांगिंग टूल है, और इसके अलावा जो है ये भी स्वांगिंग टूल है। स्वांगिंग टूल तो दोनों है। इस स्वांगिंग टूल में हर पाइप के साइज का स्वांगिंग टूल ये काम करेगा। और ये जो स्वांगिंग टूल है, ये सिर्फ क्वार्टर का है। क्वार्टर की मतलब एक पाइप होती है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, जिसको हम अभी आगे बतलाएंगे। उस पाइपों को, जैसे बोला हूं ना कि जो दो एक समान के पाइपों को अगर जोड़ना हो तो एक पाइप को चौड़ा करना पड़ता है हथौड़ी से ठोक के। तो ये सिर्फ क्वार्टर के साइज के पाइप को चौड़ा करने के लिए, इसमें सभी पाइपों का साइज चौड़ा करने के लिए है। जैसे 3/8, हाफ, क्वार्टर, 5/8, इन सभी साइज के अनुसार से ये जगह घाट बने हुए हैं। ये सिंपली क्वार्टर का है। इसी अनुसार ये ऑल इन वन है, ये अलग है, और हाफ का भी अलग आता है, 5/8 का भी अलग भी आता है, मगर ये ऑल इन वन है, ये अलग है। तो मार्केट में अलग अलग भी मिलता है और ऑल इन वन भी मिलता है। ये किसी भी वायर को काटने के लिए या छीलने के लिए वायर कटर का प्रयोग किया जाता है। इसको नोज प्लायर बोलते हैं, कुछ लोग इसको नोक प्लायर बोलते हैं, कुछ लोग इसको कौवा पिलार बोलते हैं। इसका भी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टमों में किसी छोटे चीज़ों को पकड़ने के लिए, चाहे कसने के लिए, चाहे छीलने के लिए, चाहे काटने के लिए, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको कहते हैं लट्टू पेचकस। लट्टू पेचकस मतलब कि ये होता क्या है कि कहीं कोने में कोई चीज़, एसी वगैरह या बहुत से ऐसे चीज़ें लगी होती हैं जिसको ये नटों को खोलने और बंद करने के लिए हमारे बड़े पेचकस नहीं जा पाता है या हाथ नहीं जा पाते हैं, उसके जगह पे खोलने के लिए इस लट्टू पेचकस का प्रयोग किया जाता है। वो साइड में कहीं भी जाकर उसको खोल सकते हैं और कस सकते हैं, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड का होता है। ये रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टमों में, चाहे बहुत से वायरिंग विभाग में और भी बहुत से जगह इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है, किसी भी लकड़ियों को या लोहों को या किसी भी ऐसे चीज़ों को अगर आपको होल करना है, ठीक है ना, नट वगैरह कसने के लिए, फंसाने के लिए, तो उसको पकड़ के इसको जब आप नचाएंगे तो नीचे वाला सीधा नचेगा और उस जगह को होल कर देगा। ठीक है, इसमें भी मन चाहे साइज का आप कील या लोहा या ऐसा बीट लगा के घुमाएंगे, और उल्टा घुमाएंगे तो खुलेगा, सीधा घुमाएंगे तो कसेगा। होल करने के लिए रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कॉपर की पाइपों को, जैसे ज़्यादातर इसका एसी में प्रयोग, एसी लाइन में प्रयोग होता है। जैसे एसी की पाइपों को यदि दौड़ाया जाता है तो जगह जगह पाइप को मोड़ने की जरूरत पड़ती है। तो उसी पाइप को एल शेप में, यू शेप में या 45 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री मोड़ने के लिए इस पाइप मोल्डर का प्रयोग किया जाता है। इसमें पाइप को यदि मोड़ना है तो यहाँ पर पाइप आएगा और इस एंगल पे टाइट ऐसे फंस जाएगा। जब फंस जाएगा दूसरी पाइप आएगी, ये जैसे मेरी उंगली दाब रही है उसी प्रकार से किसी पाइप को जो है फंसाएगी, और ये गतिशील होता है हैंडल और ये स्थिर होता है। तो होता क्या है कि इसको पकड़े देंगे, इसको ऐसे पकड़े देंगे, पाइप रहेगा, धीरे धीरे नचाएंगे। जिस भी शेप में आपको मोड़ना है उस शेप में रोक देंगे। जैसे इस पर लिखा भी है 0, 45, 90 और यहाँ पे 180, यहाँ पे लिखा है 1/2, मतलब ये हाफ के साइज का पाइप मोल्डर है। मार्केट में हर प्रकार के पाइप के साइज का पाइप मोल्डर मौजूद है पाइप को मोड़ने के लिए। ये जो है मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, तो डिजिटल मल्टीमीटर तो ये है, मगर ये भी डिजिटल मल्टीमीटर है, मगर इसका पूरा नाम डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर है। क्लैंप, इसमें एक क्लैंप दे देता है और इसमें क्लैंप नहीं है। तो मल्टीमीटर का प्रयोग रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशनिंग सिस्टमों में, चाहे और भी ऐसे बहुत से उपकरण हैं जिस विभाग में जाकर आप उस जगह का वोल्टेज, मतलब लाइट कितनी आ रही है, बिजली, चाहे वह एसी की बात हो चाहे वह डीसी की बात हो, बिजली की स्टेटस को देख सकते हैं। बिजली को देखने के लिए जो दोनों प्राप्त होते हैं लाइन में खोज देंगे, जो भी बिजली आती रहेगी वो डिस्प्ले पर प्रदर्शित करेगा। कब? जब उस रेंज में सेट कर देंगे
इसके साथ साथ वोल्टेज, एम्पियर, मतलब किसी भी चीज़ का जो लोड लेता है, एम्पियर देखने के लिए जब वो उपकरण चल रहा हो उसके किसी एक तार में इस क्लैंप को फंसा देंगे और एम्पियर रेंज में सेट कर देंगे। तो क्या होगा, उस तार से जो भी करंट लेता होगा वो डिस्प्ले पे प्रदर्शित करेगा। इसके बगल में पुश बटन होता है जिसको दबाने से वो जो है रुक जाएगी उसकी स्थिति, और रोक के भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना। बिजली एसी चाहे डीसी दोनों का, एसी में फेस न्यूट्रल, डीसी में पॉजिटिव निगेटिव, इसी प्रॉप के द्वारा देखते हैं। ये है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब किसी भी फ्रिज और एसी लाइन में उपकरणों को चेक करने के लिए कंटिन्यूटी का प्रयोग किया जाता है, चाहे रिले हो, चाहे ओएलपी हो, चाहे जो भी उपकरण है, चाहे थर्मोस्टेट हो, चेक करने के लिए या वायरों की चेकिंग करने के लिए। बहुत से ऐसे सामान मिलेंगे आपको मार्केट में जो आपको वीडियो समय के अनुसार मिलता रहेगा जिसमें इसका प्रयोग बताएंगे। उसके चेकिंग के लिए कंटिन्यूटी का प्रयोग किया जाता है। यदि जैसे एग्जाम्पल में कोई वायर यदि सही होगा तो होगा क्या कि वो जलने लगेगा। जैसे ये कॉपर है, इस पर लाइट उतरती है तो देखिए ये जल रहा है। इसी प्रकार से किसी भी वायर को या किसी भी रिले को, ओएलपी को, थर्मोस्टेट को, बहुत से उपकरण है जिसको चेकिंग करने के लिए इस कंटिन्यूटी का प्रयोग किया जाता है। यदि वो सही रहेगा तो बढ़ेगा। वाइंडिंग वगैरह के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है फैन लाइन में। ये है सीरीज वायर। सीरीज वायर का मतलब कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टमों में कंटिन्यूटी की जगह इसको भी चेक कर सकते हैं। इससे भी बताएगा। इसमें क्या है कि बल्ब आपको 100 वाट का या 200 वाट का लगाना पड़ेगा, बल्ब प्रकाशित होगा। इसमें लाइट में खोस दीजिए और इसके दोनों प्राब को ऐसे उपकरण से टच कराएंगे। यदि वो सही होगा या उस पर लाइट उतरेगा तो ये बल्ब क्या होगा, जलेगा। सीरीज वायर। पैकिंग टेप, जिसको कुछ लोग चौड़ा टेप या ब्राउन टेप भी बोलते हैं। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टमों में पाइपों को मोड़ने के लिए, पैक करने, बहुत से ऐसे कामों के लिए इस पैकिंग टेप का प्रयोग किया जाता है। और ये है टेफ्लॉन टेप, कुछ लोग इसको वाइट टेप भी कहते हैं। जैसे हम लोग पानी की टोटी घरों में जो होता है उसमें लीकेज ना, उसके लिए लोग कपड़ा वगैरह या रस्सी वगैरह, सूत वगैरह लपेटते हैं। उसी प्रकार से एयर कंडीशनिंग सिस्टमों में क्या होता है कि इसको कॉपर के पाइपों पे जो चूड़ी बनी होती है वहाँ पर लपेट के नटों को सलाई रिंच से टाइट कर दिया जाता है, जिससे गैस के लीकेज की संभावना कम होती है। ये है वायरिंग टेप, बिजली वाला, जिसको ब्लैक टेप वायरिंग लाइन में प्रयोग किया जाता है वो। ये है मेजरमेंट टेप, नापने के लिए। ये है फ्लक्स पाउडर। इसके अंदर ये जो दोनों आप देख रहे हैं फ्लक्स पाउडर इसके अंदर मौजूद है। ये फ्लक्स पाउडर क्या होता है, जहाँ जुड़ैया आप करते हैं पाइप वगैरह, वहाँ अगर मूर्छा जंग है या अच्छी जुड़ैया नहीं पकड़ रही है तो इस फ्लक्स पाउडर की वजह से उस पर लगाने से वो जुड़ैया पकड़ लेती है और साफ हो जाती है, चमक जाती है। ये जो देख रहे हैं एल शेप में, इसको बोलते हैं एलन की, कुछ लोग इसको एल की भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशनिंग सिस्टमों में इसमें 6 भुजाएं होती हैं, उसमें वाल्वों को खोलने के लिए या एल शेप के स्क्रू को खोलने के लिए एलन की का प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं ब्लेजिंग रॉड। ब्लेजिंग रॉड जो किसी भी रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशनिंग सिस्टमों में पाइपों को जोड़ने के लिए, ये मेरे पास एक एलपीजी गैस सिलेंडर है। एलपीजी मिनी एलपीजी सिलेंडर नहीं है, ये केन है, छोटा सा केन है जिसमें ये लग जाएगा, जिसको कहते हैं वेल्डिंग गन। और लगने के बाद माचिस की तीली से यहाँ लौ उत्पन्न करके इस ब्लेजिंग रॉड की मदद से किसी भी पाइप को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, एलपीजी केन, वेल्डिंग गन, ब्लेजिंग रॉड। ये है रेफ्रिजरेंट गैस सिलेंडर, मतलब कि जो फ्रिज विभाग होता है, फ्रिज विभाग, उसमें जो गैस पड़ती है, चाहे जो एसी विभाग होता है उसमें जो गैस पड़ती है, उसी गैस के नाम है। जैसे 134A ये हाइड्रोकार्बन, ये दोनों अलग अलग फ्रिज ही की गैस है, मगर ये 134 है, ये हाइड्रोकार्बन। R600 भी आती है। मतलब फ्रिज लाइन में कई प्रकार के गैस प्रयोग होते हैं। तो ये गैस ठंडी, मतलब कि रेफ्रिजरेंट गैस सिलेंडर, ठंडी गैस सिलेंडर, जिसमें फ्रिज लाइन में गैस को चार्ज करने के लिए। तो ये सिलेंडर का मतलब नहीं, सिलेंडर नहीं है, इसको केन बोल सकते हैं आप। सिलेंडर तो बड़ा होता है, ये केन है।
ये फ्री लाइन में 600 का भी आता है, 134 का भी आता है और हाइड्रोकार्बन भी आता है। एसी लाइन में 22 का भी आता है, 410 का भी आता है। एसी लाइन में केन आता है अलग से, और सिलेंडर में भी आप भरवा सकते हैं। उसी सिलेंडर के द्वारा आप रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में गैस को भरने के लिए ये पाइप है, पाइप के द्वारा ही गैस को चार्ज किया जाता है। इसको पाइप बोलते हैं या चार्जिंग लाइन भी बोलते हैं या चार्जिंग पाइप भी बोलते हैं। इसका एक सिरा जो है सिलेंडर पे और दूसरा सिरा गेज के द्वारा सिस्टम में लग जाता है, जिससे गैस चार्जिंग की प्रक्रिया को किया जाता है। ये जो है कंपाउंड गेज है और ये जो है प्रेशर गेज है। इस पे स्पेशली एक वीडियो बन जाएगी जो आप देख लीजिएगा। कंपाउंड गेज प्रेशर गेज क्या करेगा कि प्रेशर को देखने के लिए। तो ये जो प्रेशर गेज कंपाउंड गेज देख रहा है ये 2 वे है, 2 रास्ता, और यहाँ पर जो देख रहा है जो ये मैं लिया हूँ ये 1 वे, एक रास्ता, ठीक है, एक रास्ता वाला है 1 वे। इसमें क्या है, किसी प्रकार का प्रेशर वगैरह होल्ड किए हुए हैं तो उसमें क्या होगा कि इस पे पाइप कस देंगे तो क्या है कि बस 1 वे, बस ये प्रेशर डाल के छोड़ देंगे। जैसे कहीं माइनर देखिए चेक करना होता है तो प्रेशर डाल के पाइप के वाल्व को बंद कर दीजिए, अब पाइप को कस के वाल्व को खोल दीजिए, ये प्रेशर को सुई धक्का देगा, वहीं पे प्रेशर देख लेंगे, अगले दिन ले आकर देखेंगे स्थिति कम हुई है कि नहीं हुई। डाल के छोड़ने के लिए तक, क्योंकि 2 वे वाला जो होता है ना, हम वर्किंग लाइन में अदर जगह भी काम कर सके। अब 1 वे हम लोग एक्स्ट्रा इसलिए रखे रहते हैं ताकि प्रेशर होल्ड करके छोड़ दे, दूसरी जगह हम साइड पे काम कर सके। तो ये गेज है 2 वे वाला, इसको बोलते हैं वाटर लेवल। कृषि विभाग में किसी भी ढलान को, सीधा को, टेढ़ा को नापने के लिए वाटर लेवल का प्रयोग किया जाता है। ये छोटा है और ये बड़ा है, और ये सीधा ऐसे देखने के लिए, ये पट देखने के लिए वाटर लेवल। इसको बोलते हैं बालू पेपर। कॉपर या एल्यूमिनियम के पाइप के मूर्चा या थिम्बल वगैरह या टर्मिनल वगैरह के मूर्चे को जम को छुड़ाने के लिए बालू पेपर का प्रयोग किया जाता है। सोखता लीकेज को चेक करने के लिए, बुलबुला जो छोड़ेगा। ये जो ब्रशिंग वगैरह आप देख रहे हैं, ब्रश वगैरह सर्विस करने के लिए होता है। इसके साथ साथ इसको जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं सोल्डिंग आयरन। जैसे किसी प्रकार के तार को सोल्ड वगैरह करने के लिए जो टीवी विभाग वाले करते हैं, सोल्डिंग आयरन। और बाकी जो वीडियो है पाइपों के साइज के लिए, वाल्वों के लिए, इसके वीडियो को हम आगे वीडियो में सेंड कर देंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।